छात्रों, कक्षा 11 मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था द्विपद प्रमेय और आज हम इसकी वीडियो नंबर 2 और आज हम करते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज 8.1। अब मैं तुम्हें इसकी एक्सरसाइज दिखा देता हूं। क्या एक्सरसाइज है इसकी? जो एक्सरसाइज है 1 से 5 तक, 1 से 5 तक प्रत्येक व्यंजक का प्रसार कीजिए। तो हमें इनका प्रसार करना है। हमारे 5 क्वेश्चन हैं, इसका एक प्रसार करना है। तो यहाँ 1 - 2x की पावर 5 है, या 2/x - x की पावर 5 है। मैं इसे ही ले लेता हूँ। ये 2x - 3 है और इसी प्रकार है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, क्योंकि माइनस का भी थोड़ा सा चल जाएगा पता। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2/x - x/2 की पावर 5 का हमें प्रसार करना है। तो छात्रों, हम इसका पढ़ चुके। देखो, ये हमारे पास हम प्रसार पढ़ चुके a + b की पावर n का। पहली वीडियो को ध्यान से देखो। तो यहाँ a तो ये हुआ और b हुआ ये। अगर माइनस यूज करना है तो इसमें अल्टरनेट माइनस यूज कर सकते हैं, नहीं तो b की जगह हम -x/2 रख सकते हैं और प्लस वाला लिख सकते हैं। तो हम इसका प्रसार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि 5 है तो 5c0 लिखेंगे। जो हमारे पास पहला पद है 2 की पावर x, इसकी पावर 5 लिखेंगे और -x/2 में प्लस करे रहूं तो -x/2 मेरा दूसरा पद है और इसकी पावर 0 लिखो। पहले की पावर हाईएस्ट, क्योंकि दोनों का योग रखना है तो 5 + 0 5 ही रखना है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर अब प्लस, अगर मैं माइनस में छोड़ दूँ तो यहाँ मैं माइनस लिखता। अल्टरनेट प्लस माइनस लिखनी, क्योंकि 5 पद है, 6 पद आएंगे इसमें। तो 5c0 अब आएगा 5c1, 2/x की पावर 1 कम 4 और -x/2 की पावर 1 दूसरा। फिर 5c2, 2/x की पावर 3 -x/2 की पावर स्क्वायर। फिर 5c3, 2/x की पावर 1 कम 2 और -x/2 की क्यू। तो ये देखो हमारा इसका फोर्थ टर्म्स है। फोर्थ है तो 4 + 1 देखो 3 आएगा। 2/x की यहाँ 2 और 3, 2 + 3 5। अब इसका हम चौथा टर्म्स लिखते हैं 5c4, 2/x की पावर 1 और -x/2 की पावर 4 और हमारी लास्ट हो जाएगी 5c5, 2/x की पावर 0, क्योंकि देखो 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 पहला पद की पावर, और इसकी बढ़ती जा रही है 0 1 2 और ये तुम्हारे पास जाएगा -x/2 की पावर 5। छात्रों, अब हमें हल करना है। देखो, जो वैल्यू 5c0 की है वो 1 है और 5c5 की वैल्यू भी 1 ही है। जो वैल्यू 5c1 की है, तो देखो एक फॉर्मूला था 5 में, तो वही वैल्यू 5c4 की है। 5 में 4 गया 1, तो 5c1 की वैल्यू 5 होती है। हमने nc1 का मान ज्ञात करा, 1 होती है। याद करें तरीका, 5 को एक बार लिखें, जैसे 5c2 की वैल्यू 5 को 2 बार लिखें, नहीं तो हल कर लें। क्या फॉर्मूला है? NCR = फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, ये मैंने पहले वीडियो में बता चुका मैं, और फैक्टोरियल n - r क्रमचय संचय में पढ़ चुके।
तो 5C2 में शॉर्टकट तरीके से 5 को 2 बार, 5 4 और 2 1, तो ये 10 आएगा। 5C3 अगर हम देखें तो 5 को 5 जो वैल्यू 5C2 की है वही वैल्यू 5 में से 5C2, तो ये भी 10 ही होगा। तो इसमें आधे गुणांक अपने आप निकल जाते हैं। तो 50 की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2/x की पावर 2 की पावर 5, x की पावर 5, इसकी पावर 0, ये ख़त्म, 1 हो गई, प्लस 5C1 की वैल्यू 5, 2 की पावर 4, x की पावर 4 मल्टीप्लाइड -x/2 की 1, तो ये -x/2। 5C2 की वैल्यू 10, ये निकाल चुका 5C2 की वैल्यू, 2 की क्यूब, x की क्यूब, सिंपल माइनस का स्क्वायर है प्लस है, तो x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 5C3 की वैल्यू फिर 10 है, 2 की पावर 2, x की पावर 2, माइनस की क्यूब है, माइनस की क्यूब है तो माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी माइनस आ जाएगी। मैंने यहाँ लिख ली, इसे भी यहाँ लिख सकते हैं, और मैंने लिख लिया x क्यूब और 2 की क्यूब। फिर इसके बाद 5C4 की वैल्यू 5C1 अर्थात 5, ये निकाल चुका 5C4 की वैल्यू भी मैं, जो 5C1 है वही 5C4 है। तो 2/x, इसकी पावर 4 है प्लस होगी, तो x की पावर 4 और 2 की पावर 4, फिर ये माइनस की पावर 5 है तो ये फिर माइनस लिख लिया पहले हमने। 5C5 की वैल्यू 1, 2/x की पावर 0, 1 ख़त्म, तो ये हो गया x की पावर 5 और 2 की पावर 5। छात्रों अभी से और हल कर लें यदि हम, 2 की पावर 32, 2 की 2 में 5 बार गुना, x की पावर 5, ये माइनस पहले आ गया। देखो ये 2 से 1 पावर कट जाएगी, 2 की पावर 3 8, 8 पंजे 40, 1x से 1 नीचे x क्यूब, ये 2 की पावर 2, ये 2 खत्म हो गए, यहाँ बच गया केवल 2, यहाँ 2 की पावर क्यूब है तो 1 पावर 2 बच गई, 10 दूनी 20 और प्लस का 20, और यहाँ x की पावर 2, यहाँ x क्यूब, तो नीचे आ गया x, फिर माइनस, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, 1 2 बचेगा, 2 पंजे 10, 5 आ गया, और यहाँ x की क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर, तो ऊपर x बच जाएगा। यहाँ 2 की पावर क्यूब 8 है, तो 5/8 प्लस यहाँ क्यूब 5, ये 5/8 और 1 क्यूब बचेगा, और ये हो गया x की पावर 5, 2 की घात 5 अर्थात 32 ये आंसर। तो छात्रों ये हुआ हमारा इसका प्रसारण। समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह देखें, ध्यान से पढ़ें। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लेते हैं द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके प्रसार लिखिए। जैसे 96 की पावर 3, 102 की पावर 5, 101 की पावर 4, 99 की 5। तो मैं एक थोड़ा सिंपल सा करके दिखाता हूँ, फिर से तुम इसे हल कर लेना। तो मैं 96 की क्यूब निकालता हूँ इस द्विपद प्रमेय की सहायता से, 96 की पावर क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास है 96 की पावर क्यूब निकालना है द्विपद प्रमेय की, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 100 - 4 की क्यूब। अब करते हैं प्रसार। पावर 3 है, 3C1, 3C0, 0 से स्टार्ट करेंगे, 100 की पावर 3 और माइनस बार की पावर 0, प्लस फिर 3C1, 100 का स्क्वायर 1 कम, -4 की पावर 1, फिर प्लस 3C2,
100 की पावर 1 और -4 की पावर 2। इसी प्रकार आगे लें, लास्ट में 3C3 100 की पावर 0 और -4 की पावर 3। अभी कैलकुलेशन होनी है। 3C0 का मान 1 है, -4 की पावर 0 1 हो गई, तो 100 की क्यूब। 3C1 का मान 3 है, 100 का स्क्वायर है और -4 की पावर 1 है, तो ये -4 लिख लें, यानी 4 × 12 हो जाते हैं माइनस के, और इंटू 100 की पावर 2 अपने आप हल कर लेना। फिर 3C2 3 2 में से गए तो 3C1 3 रहेगा, इसकी वैल्यू भी 100 की पावर 1 है गुणा 100 मल्टीप्लाइड -4 का स्क्वायर 16 प्लस का होगा। 3C3 का मान 1, 100 की पावर 0 1 और -4 की क्यूब, माइनस की क्यूब है तो -4 की क्यूब अपना आप हल कर लेना, और इसे हम कैलकुलेशन से हल कर सकते हैं और इससे हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो छात्रों ये थी हमारी इसकी ये प्रसार। अब मैं इसका एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसमें मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह है। 11 12 दोनों एक से हैं बिल्कुल जस्ट। a + b की पावर 4 - a - b की पावर 4 का विस्तार करके ये इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 11। 12 भी ऐसा ही है। तो वो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, जो कि सपोज है a + b की पावर 4 - a - b की पावर 4 का प्रयोग करके, इसके विस्तार का रिजल्ट का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है √3 + √2 की पावर 4 -√3 - √2 की पावर 4 का मान ज्ञात करना। तो पहले हम a + b की पावर 4 का प्रसार करते हैं छात्र। 4C0 a की पावर 4 इसके हाइएस्ट, b की पावर 0 को मैंने लिखा नहीं, प्लस है, सारे प्लस के होंगे। 4C1 a³ फिर b, 4C2 a² b², 4C3 a b³ इसकी पावर 1 कम इसकी 1 ज़्यादा, और लास्ट में 4C4 और b की पावर 4 इसकी पावर 1 हो जाएगी 0 इसकी। इसी प्रकार मैंने a - b की पावर 4 निकाल लिया। इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस लिख दूंगा मैं। 4C0 बिल्कुल सेम रहेगा, ये यहाँ माइनस आ जाएगा। 4C1 a³ b यहाँ प्लस आएगा। 4C2 a² b² माइनस आएगा। 4C3 a b³ और -4C4 b की पावर। तो माइनस में क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस आता है। अब मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। ये प्रसार मुझे पता है क्योंकि इसकी वैल्यू मैं ज्ञात कर रहा हूँ पहले रिजल्ट। तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो a + b की पावर 4 a - b की पावर 4 जब माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, और ये दो गलत लिखा गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का आएगा लास्ट वाला। तो माइनस प्लस वाला, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। अब जब मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का माइनस का और ये इससे कैंसिल होगा। तो हमारे पास बच गया ये वाला डबल, ये और ये जुड़ जाएंगे, दोनों एक से हैं। तो 2 4C1 a³ b, अब बच गया ये दोनों प्लस 2 4C3 ab। तो छात्रों इसमें से 2 कॉमन ले लिया। चाहो तो देखो जो वैल्यू 4C1 की वैल्यू 4 होती है और 4C3 का मतलब 4C3 बजाय 4C1 ही होगा। तो जो वैल्यू 4C1 की है वही वैल्यू 4C3 की। कैसे, 4 में से 3 खत्म कर लो, तो क्योंकि फॉर्मूला है NCR बराबर होता है
NCn-r, तो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, तो 2 भी कॉमन, ये दोनों कॉमन आ गए। चलो यहाँ मैं 4 रख लेता हूँ और इसकी वैल्यू भी 4, एक तो 8 आ गया कॉमन। यहाँ ए क्यूब बी है, यहाँ ए बी की, तो यहाँ से ए बी मैं कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर और यहाँ बच गया। तो छात्रों इसका जो हल है वो ये है। अब हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है इसकी ज्ञात करनी है, प्रश्नानुसार हमें ज्ञात करनी है √3 + √2 की पावर 4 √3 - √2 की पावर। तो ये और दोनों एक सी तो हैं। यहाँ ए की जगह तो √3 लिखा है और बी की जगह √2 लिखा है। तो यहाँ ए की जगह तो क्या है √3 और बी की जगह क्या है √2। वैल्यू पुट कर दो रिजल्ट में। तो जब ये इसके बराबर है का प्रयोग करके, तो ये बराबर होगा 8 × √3 × √2 ए बी, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। तो 8 √3 √2 दोनों सेम हैं तो √6 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 5 8 40 √6, ये इसका आंसर हो छात्र। तो ये थी हमारी इसकी एक वीडियो जिसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन कर दिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।